4 पेप्टाइड चेन्स। एंटीबॉडीज एक्चुअली एक 4 पेप्टाइड चेन का बना हुआ एक प्रोटीन है जिसमें 2 लॉन्ग हैवी चेन्स एंड 2 शॉर्ट लाइट चेन्स। ठीक है, तो एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स पाई जाती हैं। उन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से 2 बड़ी हैवी चेन्स होती हैं लंबी, और 2 छोटी लाइट चेन्स या हल्की चेन्स कहलाती हैं। द एंटीबॉडी इज देयरफॉर रिप्रेजेंटेड एज H2L2। इसीलिए हम एंटीबॉडीज को एक कोड के रूप में, एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में H2L2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी H2L2 मीन्स 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स, राइट, H2L2। नेक्स्ट पॉइंट इज IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD। ये सारे दे आर द इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। ये सब इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। और इसके साथ ही ये जो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं IgA, IgM, IgE, IgG और IgD, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। एंटीजेंस आर प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो एंटीजेंस हैं वो प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, राइट। एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑल द सेल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। अब ये जो एंटीजेंस हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑल द सेल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। बॉडी की सारी ही सेल्स के मेम्ब्रेन के सेल सरफेसेस के ऊपर, या इसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स की भी जो सेल सरफेसेस हैं वो शामिल हैं, इनके ऊपर एंटीजेंस पाई जाती हैं प्रोटीन्स के रूप में या ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में। अब दीज हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट सेल्स एंड केमिकल मॉलिक्यूल्स। और इनसे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो सेल्स हैं या जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनके पहचान करने में सहायता मिलती है। ओके, तो इनकी हेल्प से, एंटीजेंस की हेल्प से, जो प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में है, हमें केमिकल मॉलिक्यूल्स की या अलग अलग प्रकार की सेल्स की रिकॉग्निशन में सहायता मिलती है, राइट। तो गाइस ये तो बात हुई इनेट ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स की, है ना। चलिए अब आते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स पे, जो कि एक और सेकंड टाइप है इसका, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स का। इट इज मीडिएटेड थ्रू टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स। तो हमने देखा कि जो ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स है वो बी लिम्फोसाइट से तैयार होता है, और ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स है ये टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल से मीडिएट होता है। These attack the cells which are infected by microorganisms और mainly viruses। ये जो टी लिम्फोसाइट से ये जो सेल्स हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के अंतर्गत, ये उन सेल्स के ऊपर अटैक करती हैं जो कि मुख्य रूप से वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड की जाती हैं, या जिन सेल्स के ऊपर मेनली वायरस का अटैक होता है, इन्फेक्शन होता है, ऐसी सेल्स के ऊपर ये अटैक करती हैं, इन पर काम करती हैं। एंड दीज अटैक ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स। और ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, आप जानते हैं कि हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, है ना। एक इन्फेक्टेड और डिफेक्टिव ऑर्गन को हटा के एक नया दूसरा फ्रेश ऑर्गन वहाँ बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा देना, तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। तो जो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं या जो टिश्यूज ट्रांसप्लांट होते हैं, इनके ऊपर भी इनका अटैक होता है एंड मे कॉज देयर रिजेक्शन। और हो सकता है कि इसके द्वारा वो जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है या ट्रांसप्लांटेड जो टिश्यूज हैं उनको हमारी बॉडी रिजेक्ट कर दे, ठीक है, क्योंकि ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनका अटैक बॉडी की सेल सरफेसेस के ऊपर भी होता है, जैसे हमने देखा अभी। दीज ऑल्सो अटैक कैंसरस सेल्स। और इनका अटैक कैंसरस सेल्स यानी जो सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती हैं या अनलिमिटेड ग्रोथ करती चली जाती हैं, ऐसी कैंसरस सेल्स के ऊपर भी इनका अटैक होता है। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये 3 तरीके की होती हैं जो टी लिम्फोसाइट्स की सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स की जो सेल्स हैं
उनके 3 टाइप्स हैं। पहला है किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स मूव टू द साइट ऑफ इन्वेशन एंड किल द पैथोजन। इनका सीधा काम है कि जहाँ जिस पॉइंट से, जिस प्लेस पे वो इन्वेशन हुआ है, यानी जो वो फॉरेन बॉडी, फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है जिस प्लेस पे, जिस साइट पे, वहाँ तुरंत मूव करते हैं और वहाँ उस पैथोजन को जाके किल कर देते हैं, मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। दूसरे टाइप के हैं जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं। ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये क्या काम करेंगे? ये करते हैं स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट्स टू रिलीज एंटीबॉडीज। ये बी लिम्फोसाइट्स को जाके स्टिमुलेट करती हैं और उनसे कहते हैं कि तुम एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करो, एंटीबॉडीज को रिलीज करो। तो एक तो की किलर टी लिम्फोसाइट देखा आपने, किलर टी सेल्स जो डायरेक्ट उस प्लेस पर, उस पोजीशन पर, उस साइट पे जाके जहाँ से वो फॉरेन बॉडी या फॉरेन माइक्रोबियल एजेंट ने एंटर किया है उसको जाके एनकाउंटर करके मार देती हैं। दूसरी टाइप की होती हैं हेल्पर टी सेल्स जो बी लिम्फोसाइट्स को जाके स्टिमुलेट करेंगी और एंटीबॉडीज को रिलीज कराते हैं। तीसरे होते हैं सप्रेसर टी सेल्स। जो तीसरी टाइप की सेल्स हैं वो है सप्रेसर, दबाने वाली। दे डू नॉट अलाउ द इम्यून सिस्टम टू अटैक द बॉडीज ओन सेल्स। और ये इम्यून सिस्टम को बॉडी की अपनी खुद की सेल्स के ऊपर अटैक करने से रोकती हैं। ठीक है, तो ये सप्रेसर टी सेल्स जो है ये हमारी बॉडी की जो अपनी सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक ना करें इम्यून सिस्टम, इससे उसको रोकती हैं। ये उनका काम है सप्रेसर टी सेल्स का। ओके, सो गाइस, this is all for today, and in our next class we will see some more topics including types of acquired immunity, etc. So till then, take care, keep studying and stay safe, keep watching and sharing videos. Thank you, God bless you.